हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम चैप्टर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रीड किया था हाउ वी कैन यूज परमुटेशन, हाउ वी कैन यूज कॉम्बिनेशन। आज उसी से रिलेटेड सम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Is it clear? Now sum number first of exercise 7.3 is, सब बच्चे बेटा अपनी अपनी बुक में देखें, 148 पेज नंबर है। एक्सरसाइज 7.3, how many 3-digit number can be formed by using the digits 1 to 9। हम 3 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं, डिजिट्स का यूज करना है। सम नंबर फर्स्ट इज 1 to 9 का यूज करना है। हमने इन डिजिट्स का यूज करते हुए हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है। यस, formed by the using the digits 1 to 9 if no digit repeated। यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ, परमुटेशन वहाँ यूज होता है जहाँ पे हम 1 by 1 सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 उनके प्लेसेस को फिल करेंगे। क्लियर। और दूसरा परमुटेशन वहाँ यूज करना है जहाँ पे रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। मीन्स वहाँ पे डिजिट्स की रेपिटेशन अलाउड नहीं है। दोनों ही कंडीशंस यहाँ फिल हो रही हैं हमारी। यस, बहुत सिंपल है बेटा। 1 to 9 डिजिट्स हैं। यस, हमारे पास 1 to 9। तो और हमें कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे the number of ways of making a 3-digit number is equal to, टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 9। फिल कितने करने हैं? 3। ठीक है, P3। इज इट क्लियर? सिंप्लीफाई इट, दैट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 minus 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 minus 3, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा। उसके बाद मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें। ये तो सिंप्लीफाई कर लेंगे सब बच्चे, है इसी क्वेश्चन। आगे अपने आप सब बच्चे सॉल्व करना, इसे सिंप्लीफाई करना। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, देन सिंप्लीफाई इट। क्लियर? ओके, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। यस, नाउ सम नंबर सेकेंड, यही करवा देती हूँ। सम नंबर सेकेंड स्टेटमेंट देखिए सब बच्चे। हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मेंशन किया था, उसने 1 to 9 डिजिट्स का यूज करना है। और इस क्वेश्चन में डिजिट्स को मेंशन नहीं किया। आपने कोई भी नंबर बनाए, उसमें 0 तो हो सकता है बेटा। आपके पास 0 to 9 अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? डिजिट्स आर 0 to 9। क्लियर? 0 to 9 में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। बेटा एक बात यहाँ ध्यान देना, आपने कितने डिजिट नंबर बनाना है? यस, कितने डिजिट नंबर था? आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। ये देखिए 4 डिजिट नंबर। मैं यहाँ स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए मैं 4 डिजिट नंबर के लिए बॉक्स बना देती हूँ। यस बेटा, कोई भी अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो उसके 4 डिजिट नंबर में टोटल प्लेसेस क्या होंगे? 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। अगर हम 4 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं
तो क्या 1000 प्लेस पे 0 हो सकता है? यस, बताइए 1000 प्लेस पे 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। 1000 प्लेस पे 0 कभी भी नहीं हो सकता अगर आपने 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो बेटा मैंने पिछले सम्स भी जो लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करवाए थे वहां पे भी ये आपको बोला था, जो भी कंडीशन है पहले हम उस कंडीशन को फिल करेंगे तो इस प्लेस पे हमारा 0 नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना 0, इस प्लेस पे 0 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसी प्लेस को फिल कर देते हैं। 1000 प्लेस can be filled in, yes, how many ways? बेटा टोटल 10 डिजिट्स थे, 0 तो हम फिल कर ही नहीं सकते, तो 1000 प्लेस कितने वे से हम फिल कर सकते हैं? 9 वेज। क्लियर? उसके बाद आपके पास इन प्लेसेस को फिल करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। अब एक जो डिजिट वहां फिल हो गया वो यहाँ नहीं आएगा। टोटल 10 डिजिट्स थे, एक आप प्लेस फिल कर चुके, बाकी कितने प्लेसेस रह गए आपके पास? कितने डिजिट्स रह गए? 9 डिजिट्स रह गए। रिमेनिंग 3 places can be filled in how many ways? Yes, टोटल 9 रह गए, बाकी रिमेनिंग डिजिट्स कितने प्लेस हैं? 3, तो 9p3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बेटा हमारा इवेंट क्या था? टोटल 4 डिजिट्स को फिल करना। 3 डिजिट्स यहाँ फिल हुए, 1 डिजिट यहाँ फिल हुआ, तो टोटल इवेंट के जितनी भी जॉब्स होंगे उन्हें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 9 multiply 9p3, that is the required answer. You can simplify it yourself. है इजी क्वेश्चन, सब बच्चे ध्यान से देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, हैव अ लुक। Yes, now sum number 3rd. How many 3-digit even number can be made? Yes बेटा, sum number 3rd. थर्ड क्वेश्चन में हमें बनाने हैं 3-digit even number, 3-digit even number. Using the digits given है 1, 2, 3, 4, 6 and 7. And if no digit is repeated here, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। बेटा यस, 3 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 100 प्लेस होगा। 100 प्लेस पे 0 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो नो मेंशन फॉर 100 प्लेस। क्लियर? अब कंडीशन क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर बनाने के लिए आपको सबसे पहले कंडीशन क्या होगी? इस प्लेस को फिल करने की। इवन नंबर के हमारे वंस प्लेस पे कौन कौन से डिजिट फिल हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। देन वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways। बेटा 3 में से एक ही तो डिजिट फिल होगा, बाकी आगे 2 प्लेसेस बचे। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिजिट्स थे। रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन how many ways? टोटल 6 थे, एक प्लेस फिल हो गया,
बाकी रह गए 5, आपको 2 प्लेस फिल करने हैं, 5 पे 2, टोटल नंबर्स कितने नंबर्स हो सकते हैं? देखिए 3 वेज ये थे, मल्टीप्लाई 5p2, एक सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं, 5p2 को ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, देन यू हैव 3 मल्टीप्लाई 5 multiply 4 multiply 3 factorial divided by 3 factorial, cancel out, then you have 16 numbers. इस तरह के कितने नंबर्स हो सकते हैं? 60 है। इजी क्वेश्चन। नाउ सम नंबर 4, सब बच्चे देखें, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। यस, 4 सम में मैं यही बता देती हूँ, हिंट दे रही हूँ बेटा, आपने अपने आप करना है। मैं 4 सम के लिए ओनली हिंट दे रही हूँ। हाउ मैनी, यस सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। बहुत सिंपल है बेटा, हमें 5 में से 4 डिजिट नंबर बनाना है। 5p4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? इजी क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट में उसने ये बोला, हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन नंबर। तो इवन नंबर का तो प्रोसीजर आपको पता चल ही चुका है। सबसे पहले आप वंस प्लेस को फिल करेंगे, उसके बाद आप रिमेनिंग 3 प्लेसेस को फिल करेंगे। है इजी। सम नंबर 3 भी हो गया, सम नंबर 4 भी हो गया। यस, हैव अ लुक। यस, नाउ सम नंबर 5, from a committee of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position। बेटा ये तो बहुत क्लियर है, एक चेयरमैन चूज करना है, एक वाइस चेयरमैन चूज करना है। क्या जो पर्सन चेयरमैन होगा वो वाइस चेयरमैन हो सकता है? नहीं ना, एक पर्सन के लिए एक ही पोजीशन होगी। टोटल कितने पर्सन है? 8 पर्सन। हमें चूज कितने करने हैं? 2। तो आंसर इज 8p2। ऑलरेडी ही हो गया ये क्वेश्चन। यस, नाउ सम नंबर 6, 7 आपका पहले ही हो चुका है। सम नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation। Sum number 8, what is equation? Yes, आपने कितने डिजिट वर्ड, कितने लेटर वर्ड बनाना है इसमें? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, इन वर्ड्स का यूज करते हुए कितने वर्ड्स हम और बना सकते हैं जिनका भले मीनिंग ना हो। जैसे मान लो इनकी पोजीशन चेंज कर दी, ई के प्लेस पे क्या हो, यू ए टी आई ओ एन, इस तरह से। टोटल सबसे पहले तो देखिए कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल लेटर्स हैं। हमने 8 लेटर वर्ड ही बनाना है, कोई रिडक्शन नहीं की उसने, लेटर्स में कोई रिडक्शन नहीं की। उसने कहा 8 लेटर वर्ड बनाना है। तो इस तरह के कितने और वर्ड्स बनेंगे जिनका मीनिंग हो या ना हो। यस, आपके पास यहाँ लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अनदर वर्ड्स। हाउ मेनी वर्ड्स? टोटल कितने यहाँ लेटर्स हैं? 8। रिक्वायर्ड कितने बनाने हैं? 8 ही बनाने हैं। 8p8। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8। यस, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। यस बेटा, बहुत ध्यान से, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि ये
प्रूव्ड फ्रीक्वेंसी है 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1 के इक्वल. Is it clear? Then 8 factorial divided by 1 simplify करना, that will be the required answer. Yes. Now sum number 9. Yes beta, how many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday? Yes. 9th question में Monday का यूज. Yes, Monday. 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए? 6. 4 letters are used at a time. फर्स्ट आंसर क्या होगा? 64. Clear? All letters are used at a time. क्या होगा? 66. Clear? All letters are used but the first letter is a vowel. थर्ड पार्ट देखिए इसका, सारे लेटर्स उसने यूज करने हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. हाँ जी बेटा, जो फर्स्ट लेटर है वो ये बोल रहा है वो वोवल होना चाहिए. क्लियर? वोवल के लिए यहाँ वोवल कितने हैं इस लेटर में? 1. एक वोवल ओ है. यस, एक ओ, और दूसरा वोवल क्या है? ए. मीन्स ये प्लेस तो मैं 2 वेज से फिल कर सकती हूँ. क्लियर? मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई डाउट होना चाहिए किसी भी बच्चे को. यस, रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी फिल्ड इन. कितने रिमेनिंग बच के बेटा? 2 में से. यस, एक वोवल मैंने यहाँ फिल कर दिया. टोटल 6 थे, रिमेनिंग 5 ही तो बच गए. 5P5. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर? इसे अपने आप से राइट कर लेना. पहले लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways. Remaining 5 places can be filled in 5P5. Then the total number of arrangement to multiply 5P5. Clear? Yes. Sum number 10th and sum number 11 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड में रेपिटेशंस हो रही है और डिजिट्स की और हमारे लेटर्स की रेपिटेशन हो रही है. वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किस तरह से इसे सिंप्लीफाई करना है. बेटा प्रैक्टिस करते रहना इसे अच्छे से. हैव अ नाइस डे.